वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के 10 सवाल जो कि आने वाली आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, आरओ आपका बीईओ का एग्ज़ाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, मतलब इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहले, नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन में किया है। ठीक। दूसरा है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समय के 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है। फिर है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है और बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों के लिए कहापड़ अर्थात कर्षापड़ का उल्लेख मिलता है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए चारों कथन बिल्कुल सही हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा और इसमें एडिशनल है, इस पे जोड़ दीजिएगा कि गॉर्डन चाइल्ड की पुस्तक है अर्बन रिवॉल्यूशन। ये एग्जाम में आपके डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और इसी अर्बन रिवॉल्यूशन में सबसे पहले नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। बाकी रही बात कि बुद्ध के समय में 6 प्रसिद्ध नगर कौन से थे, तो ये थे चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। ये बुद्ध प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समय के 6 प्रसिद्ध नगर थे। ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ में सिक्कों के लिए कहापड़ या फिर कर्षापड़ का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो इसमें है सबसे पहले, भारत के पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध, पुराना और बड़ा बंदरगाह जो था वो भृगु कच्छ या फिर भड़ौच था। ठीक है, पश्चिमी तट का। फिर है, बौद्ध पुस्तक बावेरु जातक में मध्य एशिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मोरों और कौवों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मोर और कौवे। फिर है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और आहत सिक्के जो है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मिले हुए हैं। तो बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए केवल चौथा स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है। आहत सिक्के जो है वो 6ठी शताब्दी नहीं बल्कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है। इसके अलावा तीनों स्टेटमेंट एकदम सही। भड़ौच या भृगु कच्छ जो था वो पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसके अलावा मोरों और कौवों के निर्यात का उल्लेख जो है ये बावेरु जातक में और ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आहत सिक्कों के बारे में 5वीं ईसा पूर्व और ये चांदी के सिक्के होते थे। अब अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। और ये महाजनपद है और प्राचीन मतलब इस वर्तमान समय में उनका स्थान कहाँ है ये बताना है। तो अंग देखिए, अंग जो है ये वर्तमान समय का भागलपुर और मुंगेर हो गया। फिर मगध की बात करें तो ये आज का पटना है। वज्जी बशाड़ है और अवंती क्या है, मालवा और मध्य प्रदेश है। ये इसको याद कर लीजिएगा। 16 महाजनपदों के बारे में एकदम याद करना है। तो ये 4 देख लिए। अब अगले 4 देखते हैं। अगला फिर आपको मिलान करना है महाजनपदों का। कौन सा सुमेलित है, कौन सा मतलब सही है ये बताना है। शूरसेन ब्रजमंडल क्षेत्र, चेदी बुंदेलखंड, मत्स्य जयपुर हो गया और गांधार महाजनपद हो गया पेशावर रावलपिंडी। तो ये देखिए चारों एकदम सही हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पिछले एमसीक्यू में 4 आपने देख लिए, अभी 4 देख लिए। ठीक है। अगला है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। दिया है अंग चंपा, मगध कौशाम्बी, वज्जी वैशाली और काशी वाराणसी। तो इसमें देखिए अंग चंपा बिल्कुल सही है, वज्जी वैशाली भी सही है और काशी वाराणसी भी सही है, लेकिन मगध जो है वो है गिरिब्रज। ठीक है, मगध गिरिब्रज है, ना कि कौशाम्बी है। आगे बढ़ते हैं। बताना है आपको कि कौन सा जो है वो सुमेलित है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित है मतलब सही है। उत्तरी कौशल श्रावस्ती हो गया,
वत्स जो है कौशाम्बी हो गया, कुरु इंद्रप्रस्थ हो गया, सूरसेन मथुरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये जो है 16 महाजनपद, अभी आपने 12 कवर कर लिए, इसका लिस्ट पूरा बना लीजिएगा और एकदम याद कर लीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट भी सवाल पूछता है और मिलान करने को भी पूछता है। फिर से अगला वही महाजनपदों के ही बारे में। तो देखिए दक्षिणी कौशल क्या था, ये था कुशावती। फिर दक्षिणी पांचाल की अगर बात करें तो कामपिल्य। उत्तरी अवंती है आपका, इसकी उत्तरी अवंती हो गया उज्जैन, और दक्षिणी अवंती का है महिष्मती, राजधानियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आपको मिलान करना है। ठीक है, इसमें है चेदी की राजधानी विराटनगर हो गई। ठीक है सॉरी, चेदी जो है चेदी की सोस्थिवती हो गई। ठीक है, उसके बाद मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हो गई। गांधार की बात करें तो तक्षशिला, और कंबोज जो है ये राजपुर अथवा हाटक। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। महाजनपदों में अभी तक आपको एमसीक्यू से क्या समझ में आया? महाजनपदों में आपको यही याद करना है सबसे पहले कि जो जितने भी 16 महाजनपद थे, सबसे पहले वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, वर्तमान के हिसाब से कौन सा प्रदेश, कौन सा एरिया उस महाजनपद के अंडर में आता है। दूसरा, उस पर्टिकुलर महाजनपद की राजधानी। ठीक है, और तीसरा कि वहाँ के कौन से प्रमुख शासक, ठीक है, कौन से प्रमुख शासक थे। ये 3 चीज़ें आपको महाजनपदों के बारे में याद करनी है। पीसीएस एग्जाम में इन्हीं 3 चीज़ों से सवाल आता है। तो 16 महाजनपद की लिस्ट बना करके, एक लिस्ट में महाजनपद का आपका नाम हो गया, दूसरे में उसका कैपिटल हो गया। ठीक है, तीसरे में प्रेजेंट टाइम में कौन सा एरिया है वो हो गया, और चौथे टाइम में कौन सा वहाँ का रूरल था, कौन शासक था। एक लिस्ट बना लीजिएगा, 1 से 2 सवाल पक्के हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सबसे पहले 16 महाजनपदों में केवल कंबोज ही दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक, फिर दूसरा है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गांधार में पुष्कर सारिन राज करता था। फिर प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, कंबोज। फिर है कौशाम्बी में हाल ही में हुए उत्खनन में उदयन का विशाल राजप्रसाद प्राप्त हुआ है। तो कौन सा यहाँ पर सही है? तो इसमें देखिए दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अगर महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपदों में केवल था अश्मक। ठीक है, केवल अस्मक महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी थी पोतना अथवा पोटिद। ठीक है, इसके अलावा 16 महाजनपदों के नाम एक बार देख लीजिए। अंग, मगध, वज्जी, काशी, कोसल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, अवंती, सूरसेन, चेदी, मत्स्य, अश्मक और गांधार और कंबोज, जिसमें से सिर्फ अस्मक ऐसा था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कथन दिए हैं और बताना है कौन सा सही है। हर्यक वंश का संस्थापक हो गया बिंबिसार। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रज। बिंबिसार जो है वो बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था, और यानी दोनों का फॉलोअर था, और बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट एकदम सही हैं, इनको याद कर लीजिएगा। तो ये हो गए आज के आपके 10 सवाल। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट 10 MCQ के साथ फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।